आज इंदिरा गांधी केंद्रीय पुस्तकालय के सभागार में प्रसिद्ध साहित्यकार व व्यंग्यकार दिवंगत डॉक्टर जोगेश्वर जख्मी के लिए श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। श्रद्धांजलि सभा में जिले के नामचीन विद्वान, शायर, कवि, लेखक व साहित्यकारों ने दिवंगत डॉक्टर जोगेश्वर जख्मी के तेलचित्र पर उन्हें श्रद्धासुमन अर्पित करते हुए उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि दी। श्रद्धांजलि सभा का संचालन प्रसिद्ध लेखक अनिल कुमार पंकज ने किया। वहीं कार्यक्रम की अध्यक्षता उर्दू के कार्य प्रोफेसर अनवर इरज ने किया। मौके पर प्रसिद्ध लेखक सुबोध कुमार झा, साकिब कलाम, किशोर कुमार मंडल, अशोक कुमार, अनुपम कुमार शाह, मुमताज आलम ने मुक्त कंठ से डॉक्टर जोगेश्वर जख्मी की उपलब्धियों पर चर्चा करते हुए कहा कि डॉक्टर जोगेश्वर जख्मी का यूं छोड़कर चले जाना साहित्य जगत के लिए एक बड़ी क्षति है, जिसकी भरपाई नहीं की जा सकती है। डॉक्टर जोगेश्वर जख्मी की मृत आत्मा को हे ईश्वर शांति प्रदान करो। चमका के चले गए, हिंदी गुणवत्ता को बढ़ा के चले गए, हिंदी गीत कविता गा के चले गए, जख्मी अपना रूप दिखा के चले गए। मैं बचपन से ही जख्मी जी को जानता हूँ। जब मेरा इब्तदाई दौर था तो इनके साथ 2016 में मैं डीएस कॉलेज में पहली मुलाकात थी इनसे, सर की, अनवर सर के सदारत में ये प्रोग्राम हुआ था, तो तभी मेरी पहली मुलाकात थी। और हिंदी के बहुत ही जाने माने प्रसिद्ध कवि जो हमारे सीमांचल के कटिहार ज़िला से ताल्लुक़ रखते हैं, इनके चले जाने से समाज को और साहित्य को बहुत बड़ा नुकसान हुआ। मैं चाहता हूँ कि नई नस्ल के जो भी लोग हैं ये पढ़ाई के साथ साथ साहित्य पर भी तवज्जो दें, क्योंकि साहित्य समाज का आईना होता है। वो अपने बातों के ज़रिए से समाज को आईना दिखाते हैं। इसलिए मेरी गुजारिश है कि नए लिखने पढ़ने वाले जो है वो साहित्य में कदम रखें और अपना भविष्य को उज्जवल बनाएं। मैं साकिब कलीम, सेवक उर्दू। डॉक्टर जोगेश्वर जख्मी जो एक महान साहित्यकार, कवि, लेखक थे, हमारे बीच नहीं रहे। वो हमारे लिए कटिहार का गौरव रहे हैं, क्योंकि साहित्य के क्षेत्र में कटिहार का एक ऊंचा स्थान है। कई साहित्यकार कटिहार की भूमि पर जन्म लिए हैं, उसमें एक जोगेश्वर जख्मी जी भी हैं। आज श्रद्धांजलि समारोह है। हम लोग ऐसे महान विभूतियों को आज याद करते हैं और याद करके हम अपने आप को खुशकिस्मत समझते हैं। धन्यवाद। मेरा नाम किशोर कुमार मंडल, सचिव समता का आयोजन किया गया है जोगेश्वर जख्मी जी का। क्या कहना है उनके दिवंगत आत्मा के लिए? हम तो यही कहेंगे कि आज जख्मी जी के नहीं रहने से कटिहार का साहित्य, जिसको कहते हैं कि बेलल्ला हो गया है, कटिहार में साहित्य को अब कोई दिशा देगा जख्मी जी के तरफ समर्पित होकर के, ये कहना बड़ा कठिन है। क्योंकि हम लोग जिस समय समाज में जी रहे हैं तो हमारे बीच इस अंचल के सबसे बड़े कथाकार सुबोध कुमार झा जी हैं। उन्हीं की गज़ल की एक पंक्ति है कि मैं हूँ निर्मम समय का वर्णन, मैंने नहीं छुआ अभी बादल सघन। कभी सुबोध झा ने कहा था, तो आज लगता है कि सुबोध झा की गज़ल की ये पंक्तियाँ अक्षरशः सत्य साबित हो रही है कि जख्मी जी जो चीज़ चाहते थे साहित्य के माध्यम से, वह चीज़ हो नहीं सका। लेकिन एक बात है, जख्मी जी हिंदी के अध्यापक नहीं थे। हिंदी में आकाशवाणी में कविता पढ़ते थे, उससे उनको जो आता था। लेकिन हिंदी के प्रति बिना स्वार्थ का जो उनका समर्पण था, वह समर्पण जो लोग हिंदी की रोटी खाने वाले लोग हैं, वह हिंदी के साथ न्याय नहीं कर रहे हैं। उस व्यक्ति के अंदर रहते तो वो गामी टोला जैसे जगह में थे, लेकिन उनके अंदर राष्ट्र बसता था, उनके अंदर समाज बसता था, उनके अंदर जाति और कुंठा नहीं बसती थी। तो कुंठा से मुक्त जो होता है वह साहित्यकार विराट होता है, उसका स्वरूप, उसका व्यक्तित्व विराट होता है। तो जख्मी जी कभी कुंठा में नहीं रहे,
और वाद की जो बात आती है ना, वो वाद में नहीं जुड़े हुए थे। इसका प्रत्यक्ष प्रमाण देख सकते हैं कि हमारे साथ हमारे बड़े भाई और उर्दू के ख्याति लब्ध रचनाकार और जिनके हृदय में साहित्य बसता है और पूरा फिजा, अगर आज आप कहिएगा तो कटिहार में एक ज़बरदस्त पीढ़ी को तैयार किया है अनवर ईरज ने। उन्होंने इस कार्यक्रम के लिए मुझे उत्साहित किया। सुबोध कुमार झा, किशोर कुमार मंडल एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं, हमारे मित्र हैं। उन्होंने कहा कि नहीं, जख्मी जी पर अनिल जी अगर नहीं कीजिएगा कार्यक्रम तो हम लोगों को आने वाला नस्ल माफ़ नहीं करेगा, और इसलिए हम लोगों ने आज ये श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया, जिसमें 3 व्यक्ति की महत्वपूर्ण भूमिका है मेरे साथ, जो मेरे लिए प्रेरणा पाथे बने हैं। किशोर कुमार मंडल जी, भाई सुबोध कुमार झा जी और बड़े भाई अनवर ईरज साहब, और सर्वोदय समाज के कार्यकर्ता कहिए, उनको कार्यकर्ता कहिए सर्वोदय समाज का, और हिंदी से भी कहिए अशोक कुमार जी। इन्होंने आज हमें इस मुकाम पर लाके खड़ा किया कि हम जख्मी जी पर ये केंद्रित शोक सभा का आयोजन हम लोग कर पा रहे हैं। और शायद अगर सुबोध कुमार झा का सहयोग नहीं मिलता, अनवर ईरज का सहयोग नहीं मिलता, किशोर कुमार मंडल का सहयोग नहीं मिलता, अशोक जी का सहयोग नहीं मिलता, आप लोगों का सहयोग नहीं मिलता, तो शायद हम आज जख्मी जी के प्रति श्रद्धांजलि हम नहीं अर्पित कर पाते और आप लोगों से मिल भी नहीं पाते। जख्मी जी ने तो हमें इतना व्यक्तिगत प्रोत्साहित किया कि मेरे डायरी पर उन्होंने लिखा कि अनिल जी, इसमें बहुत सारी रचनाएं हैं, 500 गीत हैं, इसको मैं अभी नहीं, कभी समय मिला तो आज से 30 वर्ष पहले, तो जिन व्यक्ति से मेरा 30 वर्ष पहले से जुड़ाव रहा है, मतलब शादी बाद में होती है तो पत्नी से उतना जुड़ाव हो जाता है, और जिस व्यक्ति से 30 वर्ष पहले से जुड़ाव रहा है उस व्यक्ति से मेरा क्या संबंध हो सकता है, इसको आप जान सकते हैं। और मेरे पास उनके लिए कहने को शब्द नहीं है, क्योंकि सुबोध कुमार झा जहाँ उपस्थित हो वहाँ पर मेरा कुछ बोलना, अनवर ईरज हो वहाँ मेरा कुछ बोलना, किशोर कुमार मंडल हो वहाँ पर कुछ मेरा बोलना, जख्मी जी के लिए बस यही कहेंगे कि उनकी जो किताबें हैं, उनकी जो कविता है, अब वही जब कभी जख्मी जी याद आएंगे तो उन पन्नों को पलट के हम लोग जख्मी जी को टटोलते रहेंगे कि इन शब्दों में जख्मी जी हैं। और जख्मी जी की जो पहली कविता संग्रह छप कर आई थी उसका नाम भी था मेरे शब्दों में। तो अब जख्मी जी को याद करना है तो मेरे शब्दों में ही जख्मी जी अब कहीं नज़र आएंगे, किसी पन्ने में, कहीं और कहीं और नई पीढ़ी को तैयार करने में, कटिहार में साहित्य का वातावरण बनाने में, साहित्य को, कटिहार को अगर कोई जानता था साहित्य के में लेकर, तो वो उसमें जख्मी जी के भूमिका को, उनके अवदान को हम लोग नहीं भुला सकते हैं। शायद आने वाली पीढ़ी याद रखे। हम लोग बराबर प्रत्येक साल जख्मी जी पर, उनकी पुण्यतिथि के अवसर पर एक विराट आयोजन किया करेंगे, और जख्मी जी के नाम पर जख्मी स्मृति सम्मान और जख्मी स्मृति व्याख्यान माला का आयोजन प्रत्येक वर्ष हम लोग करते रहेंगे। ये हम लोग एक आज संकल्प लेते हैं। जख्मी जी स्मृति सम्मान हम लोग शब्दार्थ सांस्कृतिक साहित्यिक परिषद के बैनर तले ये काम हम लोग करते रहेंगे। इससे ज़्यादा मेरा नाम अनिल कुमार पंकज है। श्रद्धांजलि समारोह है, हम तमाम लोग जो है बहुत शोकाकुल होकर के यहाँ पर उपस्थित हैं। आज हम लोग उनको याद कर रहे हैं। वो हमारे दरमियान तो अब नहीं रहे, लेकिन उनकी रचना, उनका कलाम हमारे दिलों में इन पर पढ़ती और बहुत सारी आलोचना की किताब इन पर आती। लेकिन अफसोस की बात है कि उनकी जो कद्र होनी चाहिए थी या उन पर, उनके साहित्य पर जो कुछ लिखा जाना चाहिए था वो अब तक लिखा नहीं गया। लेकिन हम लोग प्रयास करेंगे कि इनकी शायरी के बारे में, इनका जो हास और व्यंग है उसके बारे में जो है वो हम लोग वो आर्टिकल लिखें और लिख करके जैसे उसको किताबी शक्ल दें। और इनकी जो रचनाएं जो रह गई, जो डायरी के पन्नों में हैं, उनको जो है एक जगह एकत्रित करके, इनके जो परिजन हैं उनसे एकत्रित करके इसको जो है वो हम लोग छपवाने का काम करेंगे ताकि वो महफूज हो जाए। वो बहुत कीमती असासा है हम लोगों के लिए। और हम जो है उनके आत्मा के शांति के लिए जो हम तमाम लोग जो है वो प्रार्थना करते हैं, और उनके परिवार के लिए कि उनको धैर्य और संतावना जो है वो प्राप्त हो।